चलिए बच्चों, आज का क्लास शुरू करते हैं। जीटीटी आईटी क्लासेज में आप सभी का स्वागत है बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे गुरुत्वाकर्षण के बारे में। गुरुत्वाकर्षण 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 क्या होता है, क्या है, इसके बारे में आज सभी लोग जानेंगे और पढ़ेंगे। गुरुत्वाकर्षण दो शब्दों से मिलकर बना है। एक है गुरुत्व प्लस आकर्षण। गुरुत्व प्लस आकर्षण यानी गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्व का मतलब होता है केंद्र, केंद्र। आकर्षण का मतलब होता है खिंचाव बल। यानी किसी भी वस्तु द्वारा केंद्र की ओर लगने वाले खिंचाव बल को गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। यानी ब्रह्मांड में उपस्थित प्रत्येक वस्तु एक दूसरे को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है, जिसे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल की परिभाषा हो गई कि विश्व में प्रत्येक वस्तु एक दूसरे को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है, जिसे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण जो है, पृथ्वी पर जब कोई वस्तु हम ऊपर से देखते हैं तो वो पृथ्वी के केंद्र की ओर आती है। पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है, खींचती है। इसी तरह से ब्रह्मांड में जितने भी ग्रह और उपग्रह हैं, सब एक दूसरे को अपने केंद्र की ओर खींचते हैं। सबका एक निश्चित सीमा होती है, जिसमें एक सब बल द्वारा, गुरुत्व बल द्वारा एक दूसरे को अपने केंद्र की ओर खींचते हैं। अब बात करते हैं न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम। न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम। गुरुत्वाकर्षण नियम, न्यूटन का जो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम है, क्या कहता है इसके बारे में। ये दो पिंड हैं ब्रह्मांड में उपस्थित, किन्हीं दो पिंड, एक ये है और एक बी है। एक पिंड ये है और बी है। कोई भी दो पिंड रहेंगे, इसका द्रव्यमान m1 है और इसका द्रव्यमान m2 है। इन दोनों के बीच की दूरी r है। न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम ये कहता है कि किन्हीं दो पिंडों के, ब्रह्मांड में उपस्थित किन्हीं दो पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती या अनुक्रमानुपाती m1 m2 तथा इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। यह अनुक्रमानुपाती m1 m2 तथा यह अनुक्रमानुपाती 1/r²। ये न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम कहता है कि ब्रह्मांड में उपस्थित किन्हीं दो पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और जो इस बल की दिशा है, दोनों पिंडों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होता है। दोनों एक दूसरे को अपनी ओर खींचते रहते हैं। तो ये जो फार्मूला यहाँ से बनता है, यह प्रोपोर्शनल m1 m2/r², या इसको लिख सकते हैं F = कैपिटल G m1 m2/r²। यहाँ जो कैपिटल G है, कैपिटल G को सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं। इसका जो मान होता है, G का मान,
जी बराबर 6.67 गुणे 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। ये न्यूटन का सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम है। यहाँ पर जो फार्मूले में F बराबर m1 m2 दिया गया है, तो m1 पहले पिंड का द्रव्यमान है, m2 दूसरे पिंड का द्रव्यमान है, r जो है दोनों पिंडों के केंद्रों के बीच की दूरी m1 m2 बटे r स्क्वायर। कैपिटल G बराबर होता है, यहाँ से अगर कैपिटल G का मान निकालेंगे तो कैपिटल G बराबर हो जाएगा F r स्क्वायर बटे m1 m। हल करने पर इसका जो मान निकलेगा वो है 6.67 गुणे 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। फार्मूला ये है F बराबर कैपिटल G m1 m2 बटे r स्क्वायर। ये दो फार्मूले हैं। अब जो है पृथ्वी जिस बल से किसी वस्तु को अपनी ओर खींचती है उस बल को गुरुत्वीय बल कहते हैं। इसको हमने बल की परिभाषा में बल वाले टॉपिक में हमने इसका डिस्कशन किया था। बात करते हैं गुरुत्वीय त्वरण की। त्वरण जो होता है, त्वरण की परिभाषा सब लोग पढ़े हैं। वेग परिवर्तन की समय दर को त्वरण कहते हैं। ये गुरुत्वीय त्वरण जो होता है, जब कोई वस्तु पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र में गति करती है या ऊपर से नीचे फेंकी जाती है तो उसके वेग में प्रति सेकंड होने वाली वृद्धि को गुरुत्वीय त्वरण। जब कोई वस्तु पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र में गति करती है ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर, तो उसके वेग में प्रति सेकंड वृद्धि होती है। इसी वृद्धि को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। गुरुत्वीय त्वरण जो होता है उसका मात्रक वही होता है जो त्वरण का मात्रक है। गुरुत्वीय त्वरण गुरुत्वीय त्वरण इसका भी वही मात्रक है जो त्वरण का मात्रक होता है। गुरुत्वीय त्वरण को स्मॉल जी से प्रदर्शित करते हैं। स्मॉल जी बराबर कैपिटल जी एम ई बटे आर ई स्क्वायर। कैपिटल जी एम ई बटे आर ई स्क्वायर होता है। यहाँ एम ई बराबर है, एम ई जो है पृथ्वी का द्रव्यमान है। पृथ्वी का द्रव्यमान का जो मान होता है, पृथ्वी का द्रव्यमान जो है 6 गुणे 10⁻24 किलोग्राम। आर ई जो है पृथ्वी की त्रिज्या है। आर ई पृथ्वी की त्रिज्या है। का जो मान होता है 6.4 गुणे 10⁻³ किलोमीटर होता है। किलोमीटर तो इसका मान यहाँ पर रख करके जी का मान जो होता है जी बराबर 6.67 गुणे 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। ये सब मान जब रख करके इस फार्मूले में जब हम सॉल्व करते हैं तो स्मॉल जी का मान जो आता है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। जो गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। गुरुत्वीय त्वरण की एक बार फिर से परिभाषा सुन लीजिए। गुरुत्वीय त्वरण की जो परिभाषा है, जब कोई वस्तु यानी किसी वस्तु के वेग में प्रति सेकंड होने वाली को गुरुत्वीय त्वरण। जब कोई वस्तु पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र के अंतर्गत गति करती है तो उसके वेग में प्रति सेकंड होने वाली वृद्धि को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। गुरुत्वीय त्वरण का जो मान होता है वो ऊपर जाने पर, पृथ्वी के ऊपर जाने पर तथा पृथ्वी के तल से नीचे जाने पर इसके मान में परिवर्तन होता है। अगर पृथ्वी के तल से ऊपर जाते हैं एच ऊंचाई पर, ऊपर जाने पर ऊपर एच ऊंचाई पर जाने पर इसके मान में जो परिवर्तन होता है जी डैश बराबर जी में 1 - 2 एच अपान आर ई।
यह होता है गुरुत्वाकर्षण में कमी आती है ऊपर जाने पर, और नीचे जाने पर भी, नीचे डी गहराई पर जाने पर भी इसके मान में कमी होती है। तो यह होता है जी डैश बराबर जी कोष्टक में 1-d/r_e। ये होता है। और लाइट चली गई है बच्चों, तो बस आज के लिए इतना ही, और आगे फिर देखा जाएगा। धन्यवाद। समझ में आया तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों को